तो नमस्कार साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे मेरे सभी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है दोस्त, काफ़ी जानदार, शानदार और मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोगों से यही अपेक्षा रहेगी कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है दोस्त, मज़ा आने वाला है आज, ठीक है? तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। यदि आप निश्चित रूप से अपनी एक सीट पक्का करने चाहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये जो आपके विभिन्न पदों के लिए भर्ती है ना, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें। तो बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए सीधे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और देखेंगे आज का पहला बेहतरीन सा क्वेश्चन, जो कि होने वाला है हिंदी से। पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहे हैं कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्या कहा जाएगा? कर्ता, कर्म, क्रिया या धातु? तो ना तो कर्ता कहते हैं, ना ही कर्म कहते हैं और ना ही क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, ठीक है? और मूल रूप में हम जब ना जोड़ देते हैं, ठीक है, मूल रूप में क्या जोड़ा जाता है? ना जोड़ा जाता है, तो क्रिया का सामान्य रूप मिल जाता है। जैसे आपका खेल जो है, खेल आपका हो गया क्रिया का मूल रूप, जिसको हम लोग कहेंगे धातु। और इसमें यदि आपने ना जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? ये खेलना। तो ये आपकी क्रिया का सामान्य रूप बन जाएगा, ठीक है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन, क्षणिक शब्द का विलोम है। क्षणिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो क्षणिक शब्द का जो विलोम होता है वो होता है आपका शाश्वत, ठीक है? क्षणिक का मतलब पल भर के लिए या क्षण भर के लिए, शाश्वत का मतलब सदा के लिए या हमेशा के लिए। तीसरा क्वेश्चन देख लिए, देखिए कह रहे कि हिंदी भाषा में स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर का यहाँ पर भेद पूछा है आपका हिंदी भाषा में। कितने होंगे? 2 होंगे, 3, 4 या 5? तो हिंदी भाषा में स्वर के आपके कितने भेद होते हैं साथियों? 3 भेद होते हैं। आप लोग भी साथ साथ बताते चलें, बड़ा ही मज़ा आएगा, ठीक है? कमेंट बाजी जरूर करते चलें, है ना? कमेंट करिए आप लोग, लाइक भी करिए अधिक से अधिक, ताकि हमारे वीडियोज़ के भी रीच जो है बढ़ सके, है ना? तो स्वर के जो भेद होते हैं आपके 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपका तीसरा जो होगा वो प्लुत स्वर होता है ना? पढ़े हैं सभी ने। चौथा क्वेश्चन देखिए, जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा। बिल्कुल बेहतरीन ये जो है स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है कि जो मेहनत करेगा वो सफल जरूर होगा। तो इसमें कौन सा आपका जो और वो है, कह रहे ये कौन सा सर्वनाम है, ठीक है? जो और वो इसमें दिया गया है, इसमें कौन सा संबंध जो है क्या बोल रहे हैं? सर्वनाम है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो और वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? जिन शब्दों के द्वारा, है ना, जिन शब्दों के प्रयोग के द्वारा हम लोग संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दर्शाते हैं, वो आपके संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। 5वां देखिए, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ कह रहे हैं कि क्या होगा? तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का जो अर्थ होगा दोस्त, वो होगा आपका क्या? पूरी तरह हराना, ठीक है? 5वें का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बुरी तरह हराना। 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा आपका कह रहेगी इनमें से कौन नहीं है, ठीक है? तो जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दशा, है ना, गुण, दशा, भाव आदि का बोध होता है, वो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका कौन सा नहीं होगा भाव? लंबाई, चतुराई, भलाई और मिठाई। तो मिठाई आपका जो शब्द है यहाँ पर, वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है? डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, वायु का पर्यायवाची है। क्या होगा वायु का? अनल, अनिल, सलिस या अंबर?
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अनल जो है आपका वायु का पर्यायवाची है। खूब हमने कई बार इसको पढ़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सॉरी वायु का पूछा है, अनल तो आग का होता है, अनल आग का होता है, बी हो जाएगा। सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई यहाँ पर, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। अनिल जो है आपका वायु का होता है, ठीक है। अनल आपका आग का होता है ना। चलिए नेक्स्ट है, दोपहर में प्रयुक्त समास कौन सा है। दोपहर में कह रहे हैं कि समास कौन सा है, ठीक। तो दोपहर, दो कैसा है, संख्यावाची है। तो संख्यावाची यहाँ पर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, कुम्हार किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है। कुम्हार, कुम्हार कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर है। तो कुमार जो है वो आपका तद्भव है, ठीक है। कुमार आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है कुंभकार। क्या होता है, कुंभकार होता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कुमार जो है वो तद्भव हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो हम जानते हैं कि तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी होगा, ठीक है, तपस्विनी। लेकिन यहाँ पर वर्तनी किसकी शुद्ध है, तपस्विनी की, तो वो देखना पड़ेगा हमें। सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो गया। 11वां देखिए, कह रहे तरनी तनुज तट तमाल तरवर बहुछाय में प्रयुक्त अलंकार है, ठीक है। तो अलंकार जब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो हमें पहला जो अलंकार मिलता है, कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, और उसका जो उदाहरण मिलता है यही मिलता है अधिकतर। तरनी तनुज तट तमाल तरवर बहुछाए, तास जो यहाँ पर वर्ड है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। जिस भी वाक्य में, यानी जब किसी लाइन में आपको एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति दिखती है तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। चलिए 12वां देख लीजिए, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 9 2 11 होना मतलब पुलिस को देखकर चोर जो है क्या हो गई, 9 2 11 हो गए चोर। तो यहाँ पर होता है भाग जाना, कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। 13वां, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़ता है, कैसे पढ़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ना हो गया आपका क्या, पढ़ना हो गई आपकी क्रिया, ठीक। क्रिया की जो विशेषता शब्द बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। पढ़ने की विशेषता बताई जा रही है, कैसे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तो डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। परिभाषा में उपसर्ग पूछा गया है, ठीक है। तो उपसर्ग आपके वो वाक्यांश होते हैं जो शब्द की स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं, है ना, आरंभ में इनको जोड़ा जाता है। तो परिभाषा में आपका होगा उपसर्ग परि, है ना। चलिए नेक्स्ट, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो प्रत्यय होते हैं आपके जो पीछे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो बहाव में प्रत्यय होगा वह प्लस आव में आपका होगा आव प्रत्यय हो जाएगा। ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 16वां देख लीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन करें, उसके प्राण निकल गए। उसके प्राण निकल गए, पहला ही शब्द जो वाक्य है यहाँ पर दोस्तों वो एकदम एक्यूरेट है, करेक्ट है, इसलिए हमारा पहला ही जो है आंसर सही हो जाता है। 17वां, उच्चारण स्थान की दृष्टि से त थ द धा, त थ ध और ना वर्ण क्या कहे जाते हैं। तो ये हो गया आपका ता जो आएगा ता, इसमें आपकी जिह्वा का स्पर्श किससे हो रहा है, दंत से हो रहा है इन वर्णों के उच्चारण में। तो ये आपके हो गए दंत, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 18वां, साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है। साधु का स्त्रीलिंग होता है मेरे भाइयों, क्या होता है, साध्वी होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 19वां देख लीजिए, बहुत ही स्पीड से चल रहे हैं हम लोग। उन्नति का सही संधि विच्छेद कीजिए। उन्नति का सही संधि विच्छेद यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्नति जो है हो जाएगा आपका किसका, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, उत प्लस नति, बिल्कुल एक्यूरेट। और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
20वां देखते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता है दोस्त अनेकार्थी। आज का प्रैक्टिस सेट देखकर आपको ऐसा लगेगा दोस्त कि आप बिल्कुल हुबहू परीक्षा दे रहे हों, जैसे आप लोग पेपर में ही बैठे हों। इतने शानदार क्वेश्चंस का सिलेक्शन है। और ये जो सीरीज होने वाली है आपकी पूरी 21 यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। जो भी आपके बचे हुए दिन हैं इनमें आपको 21 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इन प्रैक्टिस सेट को आप लगाएंगे तो आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे कि हाँ मैंने तैयारी की है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है। वाहिनी जो है उसका आपको यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बतानी है। वाहिनी जो दोस्त मेरे सही लिखा जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22वां देख लीजिए, कह रहे रेलगाड़ी किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है। बेहतरीन क्वेश्चन, रेलगाड़ी किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है। ठीक है, तो रेल आपका कैसा है? रेल तो आपका इंग्लिश का वर्ड है ना, लैटिन वर्ड हो गया रेल। और गाड़ी जो है आपका लोकल का हो गया, हमारा देशज हो गया। तो जब दो विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलकर, है ना, अलग अलग शब्द मिलकर किसी एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो फिर वो शब्द कहलाता है आपका संकर शब्द। कैसा शब्द कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। इसलिए डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 23वां देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? कर्ता नेहरू कर्म को कब से पढ़ रहे हैं हम लोग? 8 भेद होते हैं। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो ये आपके हैं 8 कारक के भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की गाय बहुत काली है, इस वाक्य में काली शब्द क्या है? ठीक है, राम की गाय है जो, ठीक है, वो कैसी है? काली है। तो गाय होगी आपकी संज्ञा। संज्ञा की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। तो वे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो आपके कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो गया क्या? ऑप्शन नंबर सी। 25वां जो कि अंतिम क्वेश्चन होने वाला है हमारा, काय का? हिंदी का। ठीक, कह रहे कि मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है यानी क्रिया रहा है, रही है, अभी भी क्रिया हो रही है, अभी भी नाच रहा है मोर। तो हो जाएगा बिल्कुल आपका वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए अब चलेंगे हम लोग बेहतरीन से क्वेश्चंस की ओर जो कि होने वाले हैं आपके यहाँ पर किसके? जीके और जीएस के। तो चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन। तो देख लीजिए बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि भारत का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष ... में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो पहला केंद्रीय बजट यानी मतलब अब जो बजट होता है आपका पेपरलेस होता है। ठीक है, पहले आपका कैसा होता था? पेपर जो है उस पर पेपर पे होता था बजट, लेकिन अब ये आपका कैसा है? डिजिटली है ना। तो ये डिजिटली आपका बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया था 2021 में। वित्त मंत्री हमारी जो हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा, श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 52 देख लीजिए, कह रहे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है पृथ्वी, बृहस्पति, बुध और मंगल। तो इनमें आपका सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है मेरे दोस्तों। और आपका सूरज के सबसे निकट भी है ना, सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी है। 53वां देख लेंगे, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। ठीक है, तो क्वथनांक आपका क्या होता है? क्वथनांक आपका वह बिंदु जिस पॉइंट पर आपका, जिसको आप लोग कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जिस बिंदु पर या जिस ताप पर जल क्या होता है आपका उबलना शुरू होता है। ठीक है, या जिस बिंदु पर आपका द्रव उबलना शुरू होता है उसको हम लोग उस द्रव्य का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, खून की कमी को रोकने के लिए भोजन में भरपूर मात्रा
होनी चाहिए। ठीक है, किस चीज़ की होनी चाहिए? विटामिन ए की, सी की, आयरन की या फॉस्फोरस की। तो खून की कमी को रोकने के लिए भोजन में किसकी? आयरन की भरपूर मात्रा होनी आवश्यक है ना। आयरन की भरपूर मात्रा होनी आवश्यक है, क्योंकि आयरन जो है आपका एक प्रकार का क्या है? लौह जो है वो खनिज है। क्या है? खनिज है एक प्रकार का, जो कि शरीर में आपकी रक्त की कमी होती है उसको रोकने में आपकी मदद करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। कौन था भाई कनिष्क का दरबारी चिकित्सक? तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक थे आपके कौन? चरक। ठीक है, चरक थे। इन्होंने चरक संहिता नामक जो है एक पुस्तक भी लिखी है, चरक संहिता, है ना। तो कनिष्क के जो दरबारी कवि थे वो आपके थे चरक। चरक जो है, सॉरी, कनिष्क जो है मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही प्रतापी राजा था। ठीक है, कौन था ये? और इसने और क्या कराया था? तो इसने आपका शक संवत भी चलाया था, शक संवत। ठीक, चलिए नेक्स्ट कह रहे प्लास्टिक मनी का आशय क्या है। ठीक है, तो प्लास्टिक मनी का आशय आपका था, स्टार्टिंग में जो प्लास्टिक मनी का आशय था, प्लास्टिक के जो कार्ड होते थे, ठीक है, प्लास्टिक से बने जो कार्ड होते थे, कौन से हो गए? जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गया आपका, क्रेडिट कार्ड, है ना, जिसको अब अपन लोग ATM वगैरह इसका नाम पड़ गया है। ठीक है, तो इसी को प्लास्टिक मनी कहा जाता था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 57, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन, तो ये जो आंदोलन था किसके द्वारा? विनोबा भावे जी के द्वारा किया गया था, है ना। बाद में इनको मरने के उपरांत 1983 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, कौन सा? भारत रत्न, इससे सम्मानित भी किया गया था मरणोपरांत, है ना। चलिए नेक्स्ट, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? तो सानिया मिर्जा सभी लोग जानते हैं, बचपन से ही हम लोग अपनी जो कॉपियाँ और रफ कॉपी वगैरह होती थी उन पर छपी रहती थी, क्या खेलते हुए? टेनिस खेलते हुए। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 59, भारत एक कैसा है? कह रहे कि हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है? नहीं भाई, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा है? भारत जो है संवैधानिक रूप से चलने वाला एक देश है, और कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। यहाँ पर सभी धर्मों का जो है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और सभी धर्मों को यहाँ पर बराबर का आपका क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, साधारण नमक क्या है? साधारण नमक, साधारण नमक जो है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl को आपका साधारण नमक कहा जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग मुख्यतः अपने खाने पीने में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पोटास का मुख्यतः प्रयोग होता है, काय में होता है? पोटास का मुख्यतः प्रयोग होता है आपका कह रहे दवाइयों में, नमक में, कांच में, रासायनिक खाद में। ठीक है, तो रासायनिक खाद में आपने, यदि आपके घर में खेती किसानी होती होगी, है ना, रासायनिक खाद जो है आपकी, तो आपने देखा होगा, आपने ज़रूर देखा होगा, उसमें आपका खाद की जो बोरी होती है उस पर स्पष्ट जो है पोटेशियम लिखा होता है, नाइट्रेट लिखा होता है ना, पोटेशियम सल्फेट होता है। ये सभी जो हैं किस में होते हैं? तो ये रासायनिक खाद में इनका प्रयोग होता है। 62वां, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंचती हैं? तो लगभग इनको जो टाइम लगता है 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट 16.6 सेकंड। तो डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। 63 देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी है आपकी कौन? गंगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री हिमनद से है। कहाँ से है? गंगोत्री हिमनद से है। ठीक, और इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए। 64वां देख लीजिए, कह रहे गुरुदेव उपाधि किसकी थी? तो गुरुदेव की जो उपाधि थी दोस्तों वो किसकी थी? ये थी आपकी किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक इनकी कृति है जो कि काफ़ी फेमस है। ठीक है, गीतांजलि करके, गीतांजलि करके इनकी एक जो है
रचना है, इनकी ये पुस्तक काफ़ी फेमस है, ठीक है। और इस कृति के लिए उनको 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार, ठीक है। किस चीज़ का? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। टैगोर साहब को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस चीज़ के लिए? गीतांजलि के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? अरे भैया एक ही तो ये निकम्मा पड़ोसी दिख रहा है यहाँ पर अपन को। कौन दिख रहा है? भगवान ऐसे पड़ोसी किसी को ना दे। पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो इनमें से आपका भारत का पड़ोसी है। पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका है आपका, अफ़गानिस्तान है, म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, अभी ज़्यादा उचक रहा है ना। कायदे से ये ले जाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कई बार अपन लोग इस क्वेश्चन को लगा चुके हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 12 सदस्य जो हैं इसमें मनोनीत किए जाते हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों के होते हैं आपके, जैसे खेल के हो गए, संगीत के हो गए, विज्ञान के क्षेत्र से हो गए, है ना, कला आदि के क्षेत्र से। तो मतलब विभिन्न क्षेत्रों के जो आपके यूँ कहिए कि जो बेहतरीन लोग होते हैं उनको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है, अपील के लिए भारत में अंतिम न्यायालय कौन सा है? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अपील के लिए भारत में अंतिम न्यायालय है ना, ये सबसे शीर्ष पर बैठे हुए हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 68, किस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को आर पार नहीं होने देती हैं? ठीक है, तो आर पार नहीं होने देती हैं, जैसे आपके हाथ में अभी होगा आपका पेन। हाँ, तो पेन हो जाए, पेन तो आपका प्लास्टिक वगैरह से बना हो। आप ये मान लीजिए कि आप जो लकड़ी वगैरह होगी, ठीक है, यानी अपारदर्शी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी किसको, वस्तुओं को इधर से उधर जो है गुजरने नहीं देती है, प्रकाश को, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता मापता है? भूकंप की तीव्रता आपका कौन मापता है? ठीक है, वायुदाब हो गया, बैरोमीटर। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से आपकी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 17वां क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भैया यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि विश्व में शांति को बनाए रखना, युद्ध आदि का विराम कराना, पर शायद ये इन सब चीज़ों में सफल नहीं है। ये जो संस्था है इसका मुख्यालय आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कहाँ पर है? अमेरिका की न्यूयॉर्क में है और 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारनाथ में स्तूप की स्थापना की गई है, किसके द्वारा की गई है? सारनाथ में स्तूप की जो स्थापना की गई है दोस्त, वो की गई आपकी अशोक के द्वारा। ये अशोक जो है ये आपका मौर्य साम्राज्य का बहुत ही प्रतापी राजा था और ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। किसको? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीवी कौन सा है? तो दूध को दही में जो बदलता है, दूध में पाया जाता है आपका लैक्टोबैसिलस, है ना, और ये दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है दोस्त? ये आपका दही में कन्वर्ट कर देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 73, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका ये आज़ादी से पहले ही बना दिया गया था। कहाँ पर बनाया था? 1936 में ये बनाया था आपका उत्तराखंड में। ठीक, और इसको पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 74वां देख लीजिए, कह रहे एन किस देश की मुद्रा है? एन तो ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होता है, इंग्लैंड की होती है आपकी पौंड। ठीक है, रूस की जो होगी आपकी वो क्या होती है? रूस की मुद्रा होती है आपकी रूबल होती है। ठीक है, बचता क्या है? जापान, तो जापान की हो जाएगी
एन। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 75वां देगा, गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है। छोटी क्लासों में अपन ने पढ़ा है बीजापुर, है ना, अहमदनगर, गोलकुंडा। बीजापुर, बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये अपन पढ़ते थे, है ना। तो गोलकुंडा का जो किला स्थित है आपका, ये है तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आपका मात्र विदिन 25-26 मिनट में पूरा वीडियो फिनिश हो गया है यहाँ पर। बेहतरीन ये सेशन रहा है दोस्त। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा है, और क्या क्या सुधार की संभावनाएं हैं, आप अपने सुझाव में ज़रूर दें, ठीक है। लेकिन अपना प्यार जो आप दे रहे हैं ऐसे ही देते रहें। मैं तो चाहता हूँ कि और आप लोग हमारे वीडियोस को वायरल कराएं, है ना। चलिए ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।